गोंडा वार्ड नंबर 231 से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती विद्यावती और उनके पति व पूर्व निगम पार्षद रोहतास कुमार अपने ऑफिस पर चुनाव पर चर्चा करते हुए इलाके में तमाम समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटना भी हमारा काम है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला सीधे भाजपा से, बाकी उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार से हट चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव हम जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीतेंगे, इसलिए हमें अब आगे की रणनीति बनानी चाहिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। जिस तरह चुनाव प्रचार बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और आपके वार्ड में जो है सीधा मुकाबला आम आदमी और बीजेपी का हो रहा है, तो क्या मानते हैं ये आपका पुराना वर्क है या केजरीवाल की लहर? आपने तो आपका धन्यवाद आए। दूसरा है कि केजरीवाल जी का नाम नहीं, इसमें दो राय नहीं है। दिल्ली में सरकार है उनकी और उन्होंने जो जनहित में कार्य किए हैं, जो नीचे लोगों को, एक आम आदमी के लोगों के सुविधा के लिए या एक तरह से दिल्ली सरकार जो कर रही है उसका तो फायदा मिल ही रहा है। दिल्ली सरकार है उनके जो काम है उनका फायदा मिल रहा है। दूसरा है कि मैं 5 साल में निगम पार्षद रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। काम तो बहुत निगम पार्षद बहुत करते हैं, लेकिन एक दिल्ली में अकेला निगम पार्षद हूँ जो निगम पार्षद रहते हुए मैंने अपने पैसे लगाते हैं, मैंने लोगों की सेवा की। जिस तरह से पहले 5 साल में आपने विकास के काम किए, तो ऐसे कौन से काम रह गए थे अगर आपको मौका मिलता है तो वो पूरे किए जाएंगे? सबसे पहले जो मैंने पहले विकास के काम किए थे ना, वो ना तो मेरे पहले किसी ने किए ना मेरे बाद में किसी ने किए। दो ड्रम चले गए हैं। 2012 में निगम पार्षद था, उन बातों को भी 10 साल हो गए थे मैं निगम पार्षद नहीं रहता हूँ। जब से उन लोगों ने याद अगर मुझे रखा है तो मेरे कामों की जरूरत रखा है। मेरे से पहले ना तो कोई वार्ड का काम किसी ने किया, ऐसा ना कोई काम आगे की लोग गारंटी देते हैं, ऐसा तो किया भी नहीं है, आगे भी कोई नहीं करेगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने जो किया है ना, हमें तजुर्बा है और कैसे काम होता है। ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आप पैसे नहीं लेते हो किसी से, ईमानदारी से काम करते हो, अधिकारियों को काम करना पड़ता है और करेंगे वो। जिस तरह से आपके वार्ड में जो है रोड भी, कई सारे रोड है और रेहड़ी पटरियों का बहुत ज़्यादा मामला है, तो जो पहले पार्षद रहे वो चलान बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह जो मजदूर आदमी बहुत परेशान था, उसकी क्या गारंटी रहेगी आपके चुनाव कार्य में? नहीं, चलान की जहाँ तक बात है, एक परेशानी थोड़ी है, बहुत परेशानी। चलान की तो बहुत बाद में आती है बात। उससे पहले तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सारे कूड़ा है और गोंडा में तो सबसे ज़्यादा कूड़ा है। और उसके बाद में लेंटर माफिया, उसके बाद में कोई जो आप चलान कह रहे हैं, उसके बाद में कोई फॉगिंग वाला नहीं आता, कोई सुविधा नहीं। अब जहाँ तक वो उस काम करने की बात है, जब मैं निगम पार्षद बना, हमारे वार्ड में मेरे से पहले एक पेड़ नहीं लगा था और मेरे निगम पार्षद बनने के बाद मैंने हज़ारों पेड़ लगाए, जिसमें सैकड़ों तो अभी भी चल रहे हैं। आप के ब्लॉक में जाकर देखिए, फतेह सिंह मार्ग में जाकर देख लीजिए, बल्लू के ट्वेल्व वाले रोड पे देख लीजिए, 1 नंबर गली में जाकर देख लीजिए, और अंदर बहुत पेड़ लगे हैं। मैंने सैकड़ों पेड़ तो आज भी चल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा पेड़ लगवाए थे। उसके बाद में नालियाँ गलियाँ की तो, सड़कों की तो बात छोड़िए, सैकड़ों तो मैंने गलियाँ और सड़कें बनवाई, हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की पेंशनें बनवाई और हाई मास्क लाइटें लगवाई। 15-17 हाई मास्क की लाइटें लगवाई। ना मेरे से पहले किसी ने लगा पाया वही, ना मेरे बाद में किसी ने लगाई। एक काम थोड़ी किया मैंने तो ऐसे काम किए। मेरे पास लोग अपना अधिकार समझ के रात को 12 बजे फ़ोन करते थे और मैं उनको 12 बजे फ़ोन उठाकर और जो मेरे से हो सकता था मैं करता था। एक दिन आप सुन के ताज्जुब मानोगे, मेरे पास रात को फ़ोन आया किसी का 2:10 में। देखो भाई साहब, मैं यहाँ पे हूँ, जयप्रकाश नगर का वाक़या है वो H ब्लॉक का, और मेरे घर पे गुंडे आ गए और उन्होंने मेरे को गोलियाँ बरसा रहे हैं, मेरे को जान से मार देंगे, और वो बहुत घबराया हुआ था। उसने 2 बजे मुझे फ़ोन किया, 2:10 पर मैं उसके घर पर था, अकेला गाड़ी लेकर पहुँच गया रोड पर। और उसने मैंने तभी पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस को देखते ही, मुझे देखते ही गुंडे भाग गए, एक भी नहीं आया। तो ये वो भूल जाएगा क्या मुझे ज़िंदगी में कभी? और तो उसकी तो बात छोड़ो, जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी ज़िंदगी में याद रखेंगे। अगर कहीं निगम पार्षद की बात छोड़िए, कि इंसान के नाते अगर कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो उसकी मिसाल भी दी जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी का कोई सिस्टम आपके कोई नहीं है वार्ड में? निगम की तरफ से कोई लाइब्रेरी खोली जाए? आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं था इस वार्ड में। अरे पहले तो निगम पार्षद की तो बात छोड़िए, ये हमारे क्षेत्र के सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे, एक कूड़ाघर तक तो गोंडा में बना नहीं है कभी। हमने कूड़ाघर के लिए प्रयास किया, कूड़ाघर के लिए जगह अलॉट करा दी, पैसे अलॉट करा दिए, सारे एक हो गए। कूड़ाघर नहीं बनने देंगे, कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। अब कूड़ा नहीं करेगा, कूड़ा कहाँ? अगर मान लो कूड़ाघर बन जाता है तो पूरे क्षेत्र का कूड़ा नहीं, मतलब नजर नहीं आता। लेकिन हमने फिर भी
उसकी इतना होने के बावजूद भी कूड़ा करके नहीं है, फिर भी हमने वो मतलब कूड़ा नहीं होने दिया। और मैं तो ज़्यादा बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, मैंने जो काम किए हैं ना उसका परिणाम ये है, ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम करेंगे। और उसका फ़र्क जो 1 महीने बाद चुनाव अगर जीत गए तो 1 महीने बाद लोगों को फ़र्क महसूस हो जाएगा। आज ही पहले वाले को लोगों को हंसी मतलब एक तरह खुशी की लहर दौड़ेगी लोगों को उसमें। नहीं, वो तो सर्वे के हिसाब से तो आप चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह लोगों से बातचीत की जा रही है। नहीं, ये तो ऊपर वाले का करम है और लोगों की मेरे ऊपर एक तरह से विश्वास है, मुझे उनका प्यार मिल रहा है। चुनाव तो ऊपर वाले की मेहरबानी, जीतेंगे, टक्कर में कोई है नहीं। बीजेपी का कैंडिडेट हो गया, पता नहीं कहाँ से लिया है, सिर्फ पैसा दे के उसको टिकट दे दिया। उसकी स्थिति ये है कि उसके जो पड़ोस के लोग हैं वो भी नहीं जानते उनके। आज वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज तो पड़ोसी कहते हैं हमसे तो आज तक राम भी नहीं करी है, हम कैसे वोट देते इसको। उसके पड़ोस के जो लोग हैं, आप मैं उसकी मीटिंग करूँगा, आप उसमें देखना, सारे पड़ोस के लोग मीटिंग में मेरे मीटिंग में होंगे और वो गारंटी लेते हैं कि भाई, बल्कि वो तो पता है झूठ बोल के क्या करते हैं। और खैर मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि अपोजिशन वाले के लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। वो पैरासूट का कैंडिडेट है, लोग कहते हैं पैरासूट का कैंडिडेट पैरासूट से जाएगा ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं रुकेगा, वो जैसा आया ऐसे ही वापस जाएगा। क्षेत्र के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। और तो और आपको सुने, आप बीजेपी का जो कट्टर कार्यकर्ता हो ना, बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष हो, उनसे ही पूछ लेना कि तुम्हारे काम, तुम्हारे कहने पर या फ़ोन पर उन्होंने काम किया था नहीं किया था जब वो निगम पार्षद थे।